रूपाली के साथ हैं जो शुभांकर की रूपाली है। इस सोलफुल शेयरिंग में कुछ महीने पहले ही दिसंबर 2020 में मैंने शुभांकर से बात की थी और उसकी जर्नी जो हार्ट ट्रांसप्लांट की और उसकी कई ऐसी जो उसके घर से उसके नौकरी और उसके हॉस्पिटल का सफ़र और उसकी पत्नी के साथ वो जो रिश्ता उसका बना उस टाइम और उस सफ़र में वो किस तरह से हर लड़ाई को जीतता रहा और उसने ये सोचा कि बस जंग है तो लड़नी है क्योंकि मेरे साथ मेरी रूपाली है। और उस खुशी में उस पलों में उसने पूरी ज़िंदगी को पा लिया था। तो वो वीडियो के बाद शायद हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए और फिर 12 मई 2021 शुभांकर ने कोरोना के से अपनी हार मान ली या मौत इसी बहाने आ गई। और वही शुभांकर जो हर चीज़ में लड़ रहा था और हर वक्त ये सोच रहा था कि उसकी रूपाली ही उसका साथ है और उसका साथ रूपाली का साथ उसके लिए सब कुछ बन गया था और किस तरह से रूपाली ने उसको लेट गो किया। आज हम उसी रूपाली से उसकी ज़ुबानी ये सफ़र के बारे में, इस प्रेम कहानी के बारे में और जानेंगे। Everything which is happening or which is going to happen or people we meet ना विभा, हर एक का कनेक्शन वो बंधा होता है and we don't know when that meeting is going to happen or maybe we not meet but still वो connection होगा, वो रहता है। हाँ, वो एक चाहे आप उससे शारीरिक रूप में या फिज़िकल रियलिटी में मिले या नहीं मिले बट किसी के बारे में सोच भी लिया या हम दोनों मिलके किसी के बारे में बात भी कर रहे हैं तो भी एक मुलाकात हो जाती है। Through that particular person or through that particular moment, you don't know how you touch that life already. So beautiful. रूपाली शुभांकर की अर्धांगिनी और एक ऐसा साथ जिन्होंने उनका बस हाथ पकड़े रखा और बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ लेकिन उनको कभी डर नहीं लगा। वो कहती हैं कि शुभांकर जब मेरी ज़िंदगी में आए और जब तक रहे हमेशा ऐसा लगा कि हर दिन एक नया है और डर से तो कभी शायद मुलाकात ही नहीं हुई उस टाइम और कभी भी उस टाइम भी नहीं हुई बट हाँ जब जिस दिन मैंने शुभ को छोड़ा या कहें कि छूट गया उस दिन थोड़ा गया, उस दिन मैं ही पीछे हट गई एंड मैं एक्चुअली डर क्या होता है या डर मैंने शुभ के ज़रिए ही समझा। जिस इंसान ने उसको कभी डर नहीं लगा बिकॉज उसको लगा कि हमेशा रूपाली ही है, रूपाली देख लेगी सब कुछ। बट जब उस इंसान के आंखों में मैंने देखा कि रूपाली अब नहीं जा पा रही साथ में तो वो डर गया और उस डर की वजह से मैं बहुत पीछे चली गई। आज हम बात करेंगे शुभांकर और रूपाली की एक प्रेम कहानी की। और शुभांकर जिसको हार्ट अटैक्स आए, जिनके हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और काफ़ी तकलीफ़ें उन्होंने, शारीरिक तकलीफ़ें उन्होंने झेली और रूपाली उनके साथ हमेशा रही। जब पिछली बार मेरी उनसे इंटरव्यू हुई और मैंने उनसे मुलाकात हुई और उनको मैंने चाहा कि मैं उनसे और उनके बारे में जानूं तो थ्रू आउट वो सिर्फ एक नाम ले रहे थे, रूपाली, कि रूपाली है ना तो सब ठीक है। तो आज वो शक्ति जिन्होंने शुभांकर को ज़िंदा रखा और हर रोज़ एक उम्मीद के साथ वो उठते थे और एक नई उम्मीद के साथ फिर दूसरे दिन की इंतज़ार करते थे, उस शक्ति को, वो जो शक्ति थी रूपाली, उससे आज हम बात करेंगे और उनकी ज़ुबान से जानेंगे, उनके दिल से जानेंगे कि आखिर ये रिश्ता आखिर है क्या। सो थैंक यू रूपाली, थैंक यू फॉर कमिंग and thank you for accepting, and it was such an amazing thing. I didn't have any choice. It was Shubhankar's call, as you said, as we both know.
बहुत पीछे पड़ा रहता था मेरे, टिल द टाइम ही वॉज अलाइव। तुम क्यों नहीं बोलती मेरे बारे में, तुम्हें बोलना चाहिए, बिकॉज इट इज़ यू हु हैव एक्चुअली लिव्ड जो शॉर्टफॉल्स हुए, जो शॉर्टकमिंग्स हुए माई लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स आई, इट वॉज यू हु वर फेसिंग। आई वॉज लाइंग ऑन बेड, मैं तो हॉस्पिटल में होता था, जंग तो तुम लड़ रही थी बाहर। So beautiful. तो तुम क्यों नहीं बोलती मेरे बारे में, तुम लिखती क्यों नहीं? आज तो मैं उसको बहुत बोलती थी कि तुम लिखा करो, यू हैव सो मच टाइम विथ यू, व्हाई डोंट यू यूटिलाइज इट। नहीं, उसको शौक ही नहीं होता था। ही इज़ टू, बिकॉज उसको हमेशा बोलने का बहुत शौक रहा है, तो वो बोलता, उसको पसंद था कि मैं बोलूँ ज़्यादा ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं था। तो अब उसने चॉइस ही नहीं दिया, उसने बोला कि चलो मैं जाता हूँ, आई विल हैव माई ओन जर्नी, नाउ यू हैव टू टेक द लॉग बिहाइंड एंड अब तुम्हें मेरे बारे में बोलना पड़ेगा, सो यू डोंट हैव चॉइस, यू हैव टू गो टू विभा एंड मीट हर एंड टेल मी माय जर्नी विद यू। So beautiful. और उसके बारे में और अपने बारे में सो वही हम दोनों का एग्जैक्टली I what I am today is actually because of Shubhankar only. I discovered myself through him. He made me what I am today actually. सो रूपाली, जब आप ये कहते हैं कि वॉट एवर यू आर इज बिकॉज ऑफ हिम, हाउ डिड यू मीट हिम? It was completely arranged marriage. Okay. Yeah. लड़के And how old were you? I was 24 that time. And he? 26. He is 2 Okay, years. yes. Yeah, he is 2 years elder to me. It was completely matrimonial. आप जो जाती हैं, आपके संस्थाएं बनी होती हैं, वहाँ पर एक दूसरे का गया हुआ था. Probably my portfolio, whatever you say, the photograph was there in one of that community जहाँ पर गया. So his parents made a call. और जैसे बिल्कुल टिपिकल अरेंज मैरिज का कॉल जाता है कि जी हमारी अभी सॉ योर फोटो एंड वी वांट टू मीट यू पीपल इन पर्सन. बट आई सिंस आई वाज जस्ट 24 दैट टाइम, और मेरी बहुत चीज़ें और बहुत बबली होती थी, मतलब आई वाज टू वेरी बबली काइंड ऑफ गर्ल, बहुत फ्री माइंडेड. और शादी वादी चीज़ों में तो उस टाइम इतनी जल्दी नहीं पढ़ना था. तो माई पेरेंट्स यूज्ड टू बी वेरी डरते थे कि मुझे शादी की बात करेंगे तो करें कैसे, बिकॉज उसके पहले 1-2 रिश्ते आए थे तो मैंने मना कर दिया था. और प्रॉब्ली आई डिडंट टर्न अप ओनली. तो ऐसे 2-3 केसेस हो गए थे कि मैं गई नहीं, इंटेंशनली नहीं गई, ना उनको जाने दिया. तो इस बार भी ऐसा कुछ हो तो उससे पहले ही माई पेरेंट्स प्ले वेरी स्मार्ट गेम. तो उन्होंने क्या किया, बिकॉज हिज पेरेंट्स वेर known to my family side, like my Taiji ji, she happened to be a kitty party member. My mother-in-law and my Taiji ji, they happened to be kitty party members. So connection निकल गया कहीं ना कहीं से. So my mother probably convinced my Taiji ji that this is the issue, ऐसा है, family wants to meet, तो क्यों ना हम आपके घर ही मिल लें, तो उसको रूपाली को भी शक नहीं होगा और प्रॉब्लम ही नहीं होगी. So we went, that's how we met. And he wasn't there that time, it was only his parents, and parents probably approved me, एक लुक में ही देख लिया होगा या जज कर लिया होगा कैसे हैं. बस करते करते then they called him, फिर वो आए, शुभ आया, and we exchanged just 1 minute का टॉक very randomly. अच्छा क्या करते हो, अच्छा they have called, अच्छा you, that means they are fixing in this marriage, ऐसे मैरिज के लिए हम लोग इधर से डिस्कस कर रहे थे. ओके. सो वाइल ही वॉज लीविंग ही सेड, तुम मेरा फ़ोन नंबर नहीं रखोगी इफ़ आई हैव टू कॉल यू. मैं कहा यू गिव मी माई, आई मीन ओके गिव मी योर फ़ोन नंबर. सो आई वॉज नोटिंग हिज मोबाइल नंबर एंड कहते नाम, माय नेम इज शुभांकर. सो आई रोट हिज नेम. Moment I wrote it, he was looking into that notepad. He said, "You are the first one who wrote my name correctly." I said, अच्छा क्यों, आसान नाम तो है. नहीं, कहते हैं नहीं, ये SH और SU में लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. तो तुम ऐसे ही हो कि फर्स्ट टाइम में तुमने मेरा नाम ठीक लिख लिया. वाओ. अच्छा, तो इट्स ओके, व्हाट अ बिग डील अबाउट इट. तो हो गया. दैट वाज द फर्स्ट मीट ऑफ आवर्स दैट डे. बस चट मंगनी पट ब्याह टाइप्स हो गया हमारा. इट वाज हार्डली 1 month. आफ्टर 1 month we both got married. वाओ.
कहते हैं कि ये जो शादियां हैं वो कराई जाती हैं, मोहब्बतें शायद हो जाती हैं, और शादियों के बाद मोहब्बतें भी हो जाती हैं। हाँ कई लोग बोलते हैं कि लव मैरिज होना मतलब लाइक यू मस्ट नो समबडी बिफोर हैंड, और कई बिल्कुल ही बिलीव करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ, चाहे अरेंज मैरिज में माँ बाप आपके लिए ढूंढे तो आप बहुत लोगों को देखते हैं और फिर पसंद करते हैं, या लव मैरिज में आप मिले हैं लोगों से बचपन से लेके बड़ी उम्र तक आप मिलते हैं और तब भी एक इंसान पसंद आता है। कुछ ना कुछ वो एक से शायद कर्मों का बंधन होता है और तुम्हें कुछ लेखा जोखा होता है जो पूरा करना है और मिलना है। सो एवरीथिंग at that time comes that probably with that soul you have to experience this partnership. Exactly. So either way it is one person who comes. Exactly. That is why शायद हमारे में कहते हैं ना सोल मेट, Yeah. वो सोल मेट का कॉन्सेप्ट शायद यही है कि यू विल मीट योर सोल मेट, मे बी नॉट मैरिज। देखो मैरिज इज कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि मैरिज है तो सोल मेट आपका ये होगा, बट इट इज़ नॉट। I'm not 100% agreeing with that concept actually. Yeah. Soulmate with marriage, without marriage, or Can maybe be anybody. maybe probably after marriage or Yeah. whatever. Yeah. But in my case, I don't know what I felt with us. I mean, I'm just talking about me and Shubhankar. With me and Shubh, we both actually turn into soulmate. Wow. That is what I realized after he's gone. So beautiful. Not after he's gone, actually he made it realize during his hospital days when we were together and in ICU. He most of the times it was silence. Yeah, most of the times it was silence, and how beautifully we connected that time. I think probably वही होता है सोलमेट का, कि सोल्स कनेक्ट कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ुबान से कुछ बोलो या कुछ एक्सप्रेस कर लो। तो यही एक रूह बोलती है तो दूसरी सुनी लेती है। हाँ, so we heard each other. I mean, he heard me and I heard him very loudly that during those days. That was a beautiful time. In that silence. In that silence. Isn't that beautiful? It is very beautiful. It is उससे बेहतर कुछ नहीं है। एक्चुअली उससे बेहतर कुछ नहीं है। इंसान का होना ना होना इज समथिंग वेरी टेम्पररी। वी ऑल आर नो, हम सब अवेयर हैं कि सुन हम सबको चले जाना है, बॉडी इज़ वेरी मॉर्टल। बट वो जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो जो टाइम आप स्पेंड करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके लास्ट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ यू रिमेंबर दोज। It's a union of two souls at that time, and you merge with each other. Isn't that most beautiful? And you are the lucky one who experienced this with your partner. Absolutely. Yes, I am fortunate. I was so fortunate. I mean, God has been very kind. God has been really very kind to me. I didn't have to look out for anything. I have really not looked out for everything. But जो चीज़ें मुझे मिली हैं, बहुत मिली हैं बेटा। And you've always been gratitude. बहुत मिली है, बहुत ज़्यादा मिली है। इतना तो मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि मुझे कभी इन चीज़ों से मिले। ऐसा प्यार बोलो, रिस्पेक्ट बोलो, काइंडनेस बोलो, बहुत लोगों से, अननोन लोगों से मिली है। Rupali, you are the blessed one. Yes, truly I am. Yeah, and he Truly told I me, am. Shubhankar, he said, it's something, an amazing relationship. You have to meet Rupali someday. So, ओके रूपाली, जब आप बहुत खूबसूरत एक ज़िंदगी जैसे चल रही थी और वो अपने बिल्कुल कॉर्पोरेट रूप में थे और गुस्सा भी आता था उनको, खूब गुस्सा आता था, और फिर अचानक एक दिन हार्ट की प्रॉब्लम आई और बहुत कुछ उनका हुआ और उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, और उससे पहले वो एक मशीन लेकर घूम रहे होते थे जिससे हार्ट बीट चलती रहे और सारा कुछ। उस दौरान आपने ये मुझे बताया कि आपको कभी डर नहीं लगा, चाहे वो डॉक्टर ने जब बताया कि ये प्रॉब्लम आ गई,
चाहे कुछ हुआ, लेकिन एज इफ you just took it and both of you held hands and then it was moving ahead. Vibha, let me just explain a little bit. First instance when जब 2013 में जब Shubh was diagnosed with cardiomyopathy in 2013, so we were not aware of, I mean I was not aware of, बाकियों का नहीं मिला, आई वॉज नॉट सिंस आई वॉज तो बहुत इग्नोरेंट थी इस डिज़ीज़ को लेकर। फिर 2013 में ही आफ्टर ही वॉज diagnosed, he was put on some treatment. A week after, he collapsed at home, and that time I was not present. It was Mahashivratri, so I visited with my in-laws near ashram. So it was I was just about to step inside the ashram and my phone rang और शुभ का कॉल था, तो उन लोगों ने बोला फ़ोन रखो, फ़ोन इज़ नॉट अलाउड इनसाइड। मैं कोई बात नहीं, मैं स्टेप बैक करती हूँ, मुझे फ़ोन तो लेना ही पड़ेगा। मैंने लिया तो शुभ का फ़ोन था। शुभ वॉज वेरी ब्रेथलेस, बहुत रेस्टलेस हो रहा था। तो वो सुनकर तो मैं बहुत डरी थी, झूठ नहीं बोल सकती, तो मैं बहुत डर गई थी। वो दौरान टिल फ्रॉम ये मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि वो मेरा चेंजिंग पॉइंट था लाइफ का, वो पर्टिकुलर मोमेंट। फिर वहाँ से जब मैं उठी, आई प्रेशराइज माई इन-लॉज कि नहीं चलो, कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड ही इज़ कॉलिंग एंड ही इज़ नॉट साउंडिंग गुड, ही नीड्स इमीडिएट एंड वी वर वेरी फार फ्रॉम अ होम। इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 25-30 किलोमीटर्स था वो आश्रम, और छत्तरपुर के वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी था बिकॉज ऑफ महाशिवरात्रि। तो वो जो डिस्टेंस कवर किया, एंड इन मीन वाइल आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन फ़ोन कॉल विथ हिम। फिर साइड बाय साइड मैं हेल्प सीख कर रही थी फ्रॉम माई नेबरहुड फ्रेंड्स टू इमीडिएटली गो एंड लुक आफ्टर हिम, और उसको ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। उस दौरान काफ़ी कुछ हुआ इनसाइड द कार, बहुत कॉन्वर्सेशंस हुई विद ऑब्वियसली हिज पेरेंट्स वर वेरी वरिड, बट वही है, कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशंस हुई। पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत आई। डरी तो मैं बहुत थी कि घर जाकर क्या होगा, इफ़ ही इज़ नॉट अटेंडेड, उसको क्या होगा। एंड मुझे कॉन्स्टेंटली ना एक ट्रिगर करता था व्हाट आई विल से टू माई डॉटर्स। अगर पता नहीं क्यों मुझे तो अगर शुभ को कुछ होगा, माई डॉटर्स आर वेरी यंग दैट टाइम। तो एक थी 1.5 ईयर्स की और दूसरी 4 साल की, 4-4.5 साल की। मैं कहा बच्चों को क्या बोलूँगी, नो आई हैव टू, कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो एक अजीब सा एक होता गया। एंड थैंकफुली ही वॉज बीन टेकन केयर आफ्टर टू मच ऑफ कन्विंसिंग। बहुत कन्विंस करते वो जब हो गया होगा कोलैप्स, उसने ही बोला होगा मुझे ले जाओ। फिर जब हॉस्पिटल पहुँचे, शॉक ट्रीटमेंट दिया करके, देन ही रिवाइव्ड बैक। ही एक्चुअली रिवाइव्ड फ्रॉम दैट हार्ट फेल। सो व्हेन डॉक्टर से कि अगर आप 2 मिनट और लेट 2 मिनट क्या 1 मिनट भी लेट पहुँचे तो वी वुड हैव नॉट पॉसिबल टू मेक हिम रिवाइव। वो जो कॉन्फिडेंस आया ना, वो जो एक ट्रस्ट मिला मुझे, शुभ ने ही वो दिया। शुभ के कारण ही शायद शुभ ने वो जो मुझे ट्रस्ट किया, इफ़ शी इज़ सेइंग समथिंग टू मी, अगर वो मुझे कुछ बोल रही है, ये करना है, तो आई हैव टू डू इट। फिर उसने वो जो किया, ही रिवाइव बैक। फिर वो 2013 से जो हमारी जर्नी शुरू हुई, धीरे धीरे कुछ ना कुछ लगा रहा। हार्ट फेलियर, cardiomyopathy, then he was put into ICD, then ICD didn't stop, then we have treatment stopped, then we have to go for artificial heart transplant, that is LVAD, carrying a machine. From LVAD to went to organ heart transplant. So all these years there was a constant एक uncalled trust था शुभ का कि मैं कर लूँगा, मैं हो जाएगा, तुम कर लो, मैं कर लूँगा तेरे साथ, तुम करो, मैं कर लूँगा तुम्हारे साथ मैनेज।
तो इसलिए मुझे शायद डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि शुभ यूज्ड टू बी टोटली Surrender to you. या कंप्लीटली सरेंडर कि जैसे हम भगवान, जैसे वो मैं उसको डांटती थी, कितनी बार मैं शाउट ऑन हिम कि तुम क्यों ऐसे मुझे बोलते हो, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये वाला मत जताओ, मैं तुम बोलोगी तभी मेरा कुछ होगा, तुम बोलोगे, तुम ही बोलोगी ना तभी मेरे, यू नो यू बिलीव इन सच यूनिवर्स एंड ये सब तुम बोलती हो, तुम जब तक तुम नहीं बोलोगी मेरा कुछ नहीं होगा। मैं कहा शुभ डोंट से ऑल दिस थिंग्स, डोंट से ऑल दिस थिंग्स, आई टू प्लीड हिम, मैं कहा मत बोला करो। कहीं ना फिर आप बेबस हो जाते हो, एक अजीब सा उलझन सा हो जाता है कि क्यों इतना भरोसा करते हो। खुद से ही डर लगता था उस टाइम, एक्चुअली मुझे खुद से डर लगता था, मुझे सिचुएशन से नहीं लगा, मुझे लगता कि इफ़ आई फेल टू, इफ़ आई मिस, या अगर मैं नहीं हो पाई उसके साथ, और वही हुआ आखिर में। सो कहीं पे बिलीफ बन जाना वो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती, बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये बिलीफ बन गया हाँ। कि मैं नहीं होंगी तो कुछ हो जाएगा। और वो आखिरी मोमेंट में जब शुभ मई में कोरोना की वजह से he lost his and he lost his life, and that moment you were not there. That was not there, and I could see that pain in his eyes when we both separated. Our hands was separated because he was being taken inside the ICU, स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर। they were not allowing anybody। ठीक है, प्रोटोकॉल है तो मानना ही है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो कोविड पॉजिटिव। तो वो जो हाथ छोड़ा एंड ही वॉज लुकिंग वाइड, उसकी आंखें बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे बस कह रहा था तुम नहीं जाओगी रूपाली मेरे साथ। तो आई जस्ट नोडेड टू हिम, आई सेड शुभ आई एम नॉट अलाउड इनसाइड, सो हाउ विल आई गो। मैंने आई रिपेंट दैट सम, कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अगर उससे कुछ नहीं होता, अगर मैं उसको थोड़ा सा हक कर पाती कि शुभ आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, फिजिकली ज़रूरत नहीं है, बट वो चांस ही नहीं आया। बिकॉज आई कहीं ना इतनी बार हम लोग निकले हैं, हम लोग क्या मतलब शुभ निकले हैं, साथ में मैं होती थी तो हो जाता था चीज़ें, वेरियस मल्टीपल ऑर्गन बोलो, सेप्टिसीमिया बोलो, एंड मल्टीपल सर्जरीज हैज हैपेंड विथ हिम। सो कहीं ना कहीं था चलो ये भी निकाल लेंगे, ये भी दौर निकल जाएगा, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल होगा ना। एंड आई वाज सो अकस्टम्ड विद हॉस्पिटल थिंग्स, एंड चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो डायलिसिस हो, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद एवरीथिंग। दिमाग में बैठा ही होता था कि अच्छा तो यही करेंगे, चलो वेंटिलेटर भी डालेंगे ना, बट ही विल बी ओके। दिमाग में प्री फिटेड चीज़ें होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डायलिसिस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो वर्स्ट थिंग्स ऑलवेज देयर इन माई माइंड, क्योंकि वो उससे हम निकल चुके थे। बट ऑल ऑफ सडन ही विल नॉट बी देयर, एक्चुअली विल नॉट बी देयर, वो दिमाग में कहीं ना कहीं शायद नहीं था। वो 9 साल जब ये सारी की सारी तकलीफ़ें हुई और आप उनके साथ रहे, बहुत अपनों ने भी मदद की, बहुतों ने, चाहे वो फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, एज अ सोशली, हर किसी ने शायद उस पर ब्लेसिंग्स बरसाई होंगी। बहुत मैं वही क्या बोलूँ, मुझे नहीं मालूम, मैंने वो शायद वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जब कहते हैं डर क्यों नहीं लगा, डर इसलिए भी नहीं लगा होगा कि जब मैंने कोई चीज़ चाहा नहीं, लेकिन चीज़ें आती गई मिलती गई, तो आपको ना वो रियलाइजेशन नहीं होता वो स्कैरसिटी ऑफ चीज़ क्या होती है। जब स्कैरसिटी, you have your own issues, we all are fighting with our own struggles of life, but moment
बट यू नो, जब आप लगता है कि अच्छा स्ट्रगल तो हम कर रहे हैं, बट आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपकी फैमिली भी है, अच्छा दे आर डूइंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स फॉर यू टू बेस्ट टू सर्वाइव एंड टू टेक आउट ऑफ द सिचुएशन, तो आपको वो डर नहीं लगता। चाहे वो फाइनेंसेस, शुभांकर का जब एलवैड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिवाइस, बेसिकली हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट, जब आर्टिफिशियल हार्ट की बात हुई थी 2015 में, जब वो मौत के मुंह से क्या बोलूँ लड़ रहा था, he was almost in that transformation which he has shared with he has shared with you उसका so during that time when doctors said कि it is only this machine, you know, he can survive, अगर हो सकता है तो इस मशीन से सर्वाइव कर जाएगा, नहीं तो आप भूल जाओ, 4 घंटे हैं। बट हमें तो कुछ मालूम नहीं था उस मशीन के। मैं कहा हाँ मशीन ज़रूर हम करवाएंगे, बताओ। कहते 1 करोड़, द मशीन प्राइस वॉज कॉस्टिंग 1 करोड़ एंड वी वर नॉट अवेयर कि कौन से हॉस्पिटल में लगेगा। हम तो हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे, मशीन तो भूल जाओ, पहले तो हॉस्पिटल ही शिफ्ट करना मेन था। फिर चलो भगवान जिसको चाहे, यूनिवर्स, यू नो, देयर इज ऑलवेज अ वेरी ग्रेट स्ट्रेंथ इन द यूनिवर्सल पावर। तो हॉस्पिटल मिला, एडमिशन हुआ, जब फिर वही 15-20 डेज़ के बाद व्हेन ही गॉट लिटिल स्टेबल, फिर फाइनेंसेस का कहाँ से लड़े। उस टाइम तो जोश में तो बोल दिया, लेकिन तब भी जोश का मतलब अंदर से डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों, ऐसे चलो हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो हो जाएगा। देन with lot of courage because I never have done that before। कभी obligation चीज़ें, कभी चीज़ें ली, वो दिमाग में कभी मांगना, कभी किसी को बोलना, अच्छा मुझे ये नीड है, वो कभी भी नहीं किया। एक्चुअली लाइफ में कभी नहीं किया था पहले, तो मुझे वो चीज़ बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था। तो वही होता है ना, शायद भगवान आपको वही चीज़ करवाता है जो आप अनकम्फर्टेबल हो। तो उस सिचुएशन को पहले मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, नहीं आई हैव टू ओपन अप, नहीं ओपन करूँगी लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि मुझे प्रॉब्लम है, एंड आई कैन नॉट सफोकेट माई सेल्फ विद दिस प्रॉब्लम, आई हैव टू स्पीक आउट। सो आई रोट डाउन फ्यू लेटर्स टू सम NGOs, टू सम एड और फंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड लुक्ड आउट फॉर क्राउड फंडिंग। जब धीरे वो क्राउड फंडिंग का मैसेज जाता गया, सब जगह पहुंच गए। हम कितनी बार फेसबुक में देखते हैं, हम रिवर्ट नहीं करते, हम नहीं देखते। बट थैंकफुली द फैमिली, द शुभांकर, उसके जो पटेलियन फैमिली है, एक्चुअली पटेलियन रियली दे हैव हेल्प्ड अ लॉट। They're truly my extended family. They became my extended family. People from nowhere, they don't know me. People from Srinagar, from Australia, from Canada, from Afghanistan. They were calling me and asking about Shubhankar's health. How is your husband, ma'am? We just got this letter, and they were ready to help out. Wow. And Vibha, I was days and days, months and months have been there. I've been in hospital day and night throughout 24 hours. अकेली होती थी, लेकिन मुझे अकेलापन कभी नहीं लगा, क्योंकि मुझे फ़ोन आते थे लोगों के, कहाँ से फ़ोन आए हैं मुझे। एक को ध्यान करती हूँ, लगता है कैसे दिन निकले हैं। एंड दे वर रेडी टू हेल्प, एंड बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स एंड देयर काइंड एंड हेल्प एंड एवरीथिंग, वी सर्वाइव दैट फेज, वी लिव दैट, एंड दैट वी कॉन्कर्ड एक्चुअली। वी शुभांकर एंड मी टुगेदर, वी वर एबल टू कॉन्कर दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लव लाइफ। सो ब्यूटीफुल। मुझे जब शुभांकर से बात हो रही थी तो मुझे कह रहा था, पता नहीं पुराने जन्मों का मैंने किस का देना था और किस का देना था और किस से लेना था। मुझे तो डर लगा था, मुझे तो तुमने तुम्हारी वजह से पता नहीं मैंने किन लोगों से, यू नो, वी हैव टेकन सो मच, पता नहीं इसको कभी देना पड़ेगा या किस फॉर्म में मुझे देना पड़ेगा। That's what he was laughing and he said, I don't know, but whatever, but the universe just opened the doors, you know, and helped him. Okay, उस दौरान आपके बच्चे बहुत छोटे थे। How were you managing that? And you were working. Were you working at that time? I was working. Basically, I was continuing with the work. Few days, so I took off. But then I was going to work. Then I used to go to hospital. Then go back to home. मतलब in a day, everything used to go in a very
इन लूप में चल रहा था। ऑफिस भी जाती थी, हॉस्पिटल भी जाती थी, बच्चों को भी देखती थी, देन बच्चों को फिर बस स्टैंड में छोड़ देयर रूटीन थिंग्स इन देयर they were too small to know all these things, और उन चीज़ों को निकलना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। But thankfully family was there, big support. My mom and my sister that time came as a blessing. Yeah. My in-laws, because they were also struggling with all emotional outbreak हुआ, बेटा हॉस्पिटल में है, तो उनके लिए बड़ा चीज़ें बहुत मैनेज करना डिफिकल्ट था। तो एटलीस्ट दैट फ्रंट लुकिंग आफ्टर both my daughters was being totally taken care of with my mom and my sister. They really took that big challenge. और बट साइड में ऑफिस भी चलता था। और शुभांकर जब ठीक हो गया तो वापस he was back to his office? No. So what was? It was very tough phase. So what did he work? How did he work? Because I saw up downs हुए हैं शुभांकर का। क्या बोलूँ, 2013 with the first thing happened, उस टाइम तो he during his work only this disease came up, but he had to leave, he had no choice, he had to, because उस time hospitalization हो गया, then nobody private फिर आपको maintenance जो है आती, nobody wants to, and he used to drive a lot। उस time driving था 60 kilometers up and down, तो वो restrict हो गया। एंड बिकॉज जब हार्ट फेलियर हुआ था, उसका कार्डियोमायोपैथी डायग्नोस हुआ था, उसका एक बहुत पिक्यूलियर साइड इफ़ेक्ट हुआ उसको, एरिथमिया, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। टू रेगुलेट दोज हार्ट रिदम्स ही वाज एडवाइज टू गो थ्रू इम्प्लांट एंड ICD, पेस मेकर काइंड ऑफ, बट ए डुअल चेम्बर। तो उसकी वजह से उसको बहुत दिक्कत होती थी, वेरी एब्रप्ट टाइम्स, या कुछ भी नहीं होता था। अब इन एबनॉर्मल रिदम्स को हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो इंटरनल चीज़ है, वो इंटरनल ऑर्गन्स की बात है, क्या कैसे क्या। तो कभी कभार इसको अचानक से शॉक लग जाते थे, एंड शॉक वाज नॉट अ नॉर्मल शॉक, इट वाज अ वेरी हाई जोल्ड शॉक। सो हिज बॉडी यूज्ड टू लिफ्ट लाइक दिस एंड ढाक, तो ऐसे होता था। तो ये चीज़ें जब उसने देखी, एंड जब हमने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये तो सोफे में बैठे बैठे ही शॉक खा रहा है, तो हाउ कैन आई लीव, हाउ कैन आई टेल हिम टू गो 60 किलोमीटर ड्राइव करके जाओ और आओ। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सेंडिंग और गोइंग और ज्वाइनिंग बैक टू द वर्क। सो ही लेफ्ट एंड ही जॉइंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। वो घर के पास था, कम्यूटिंग ईजी था, सो वो चैलेंज, इट वॉज नॉट दैट चैलेंजिंग, सो ही जॉइंड बैक। बट वही 2 years back, then again things got halted। 2015 आया, new story began। Cardiomyopathy took a very different stage, क्या बोलूँ, टर्मिनल स्टेज में पहुँच गया। जब टर्मिनल स्टेज में पहुँच गए तो बोला कि भैया अब तो हार्ट तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, सो वी हैव टू गो फॉर इधर हार्ट ट्रांसप्लांट और LVAD। अब उस टाइम तो ऑर्गन हार्ट कहाँ मिले, ऑर्गन हार्ट तो इतनी जल्दी मिलता नहीं है, सो वी हैड नो ऑप्शन लेफ्ट, बट वी हैव टू गो फॉर दैट 1 crore मशीन, एंड वी हैड टू गो फॉर LVAD। देन ही वाज स्लोली रिकवरिंग में बहुत टाइम लगा। जब टाइम वहाँ से निकले, फिर जॉब ढूंढने गए, तो लोग पूछते थे भैया ये क्या है, ये क्या लेकर घूम रहे हो, बिकॉज ही हैज़ टू कैरी अ बैग 24/7 with his body attached, the pipe was, there was a drive line which was going to attach with the machine, वो चार्ज होता था प्रॉपर। सो लॉट ऑफ, तो लोगों की फिर शक्लें बनती थी कि तुम कर लोगे, वो सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं था, तो वो वहाँ पर जॉब मिलना थोड़ा दिक्कत है। एंड दैट टाइम शुभ यूज्ड टू एक डिप्रेसिव मोड में चला गया था, फिर धीरे धीरे चलो वहाँ से निकले काफ़ी दिक्कत हुई, बट देन वी बोथ टुगेदर वी जस्ट मूव्ड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेज, जस्ट टोल्ड हिम इट्स ओके। बहुत लोगों को बहुत कुछ होता है, बट डोंट लीव द होप, तुम्हारे साथ इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं तो उसको ये बोलती कि तुम्हारे साथ इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ कि दैट यू शुड फील डिप्रेस्ड, एटलीस्ट आई एम वर्किंग एंड वी हैव अ हाउस एट, छत है सर के ऊपर, रोटी खाने को मिल रही है, और क्या चाहिए, योर मेडिकल्स एंड एवरीथिंग हैव बीन टेकन केयर,
You don't need anything more in life. You just need peace with yourself right now. तुम खुद को मैनेज करो, मैं बाकी मैनेज कर लूँगी. मैं पता नहीं उसको ये बोलती थी हमेशा. मगर शुभ, you just concentrate on your health and your stability. बाकी चीज़ I am there. Don't worry. I will be taking care of you, no matter what comes. और शायद वो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद उसकी जॉब बहुत टाइम बाद लगी. बट जब लगी तो कुछ टाइम किया, फिर मशीन बंद. देन ही स्टार्टेड हिज ओन. धीरे धीरे छुट कुछ अपना शुरू करता था. ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज स्टेज एंड ऑल दैट. बच्चों को काउंसलिंग करना, बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देना. फिर अचानक से वो मशीन ही बंद हो गई, जिसके लिए हम इतनी जद्दोजहद करके पता नहीं कितने लोगों का हमने ऋण लिया होगा, कितने लोगों से क्या चलो वो भी ब्लेसिंग्स मिली. बट दैट मशीन सरप्राइजिंगली स्टॉप्ड. And there was a thrombus. Because of thrombosis, the machine got stopped. Pumped नहीं हो रहा था, blood flow नहीं हो रहा था. So doctor advised complete bed rest. You can't take any risk because organ कब तक मिलेगा हमें नहीं मालूम. और आप लोग कह रहे हैं कि हमें, obviously I said, मतलब हमने कहा हमें नहीं, we cannot afford 80 lakhs or 90 lakhs, whatever lakhs, we cannot afford now another machine. So we want a live heart. चलो जी, live heart ढूंढने के लिए टाइम तो लगता है. So 6 months, almost 6 months, Shubh was completely on bed. Then how was that time? बहुत सेवा करवाई है विभा. He turned out to a baby actually. 2015 में ऑफिशियली मैंने उसको गोद ले लिया था. So it was beautiful. No matter what hurdles has come, कितना हमने सहा है या निकले हैं इकट्ठे, बट मुझे एक्चुअली वही, मैं हमेशा, मैंने आपको पहले बोला कि मुझे नहीं यार, वो जो जस्ट मैरिज के बाद हमने जो 9 साल निकाले, मुझे वो नहीं दे रहा. मुझे जो हमने 8-9 साल निकाले ये वाले ना, 2013 से till 21 तक, मई तक, मुझे ये याद है. He completely took over my mind, my body, my soul, everything was with him. So, and you were happy, both of you were so happy. Yes, we were happy. In a state of joy. That's what I saw in his eyes when I said, how was that 9 years, how was that time? And he said, I don't know, a twinkle in the eyes, Rupali was with me and I was happy. चीज़ें होती गई, लेकिन मैं उसके साथ था और वो मेरे साथ थी. That's all he told me, and that was so empowering. It was something like, oh my God, ऐसा भी होता है. So that was it. We were really, I mean, probably that is the reason. मैं लोग जैसे मैं, I have few friends या जो भी सुनती हूँ कभी लोगों से कि हॉस्पिटल अप डाउन करते हैं जब बहुत थक जाते हैं. I mean, mentally they get so tired. Obviously it's tiring. No one physically, mentally, emotionally, financially, everything gets tiring. But honestly speaking, Vibha touched my heart and touched to. I never felt tired. I never felt tired in spite of being to hospital for 3 months. ICU में फिर निकले, फिर कुछ हुआ, 6 महीने में दोबारा पहुंच गए हॉस्पिटल में. तो हमारा वो चलता ही रहता था. एंड इफ़ ही इज़ देयर इन हॉस्पिटल, मतलब मुझे भी वहाँ जाना है, मतलब मुझे भी वहीं जाकर बैठना होता था. एंड आई हैज़ टू बी जस्ट बिसाइड हिम. उसका ICU में आई वॉज गिविंग स्पेशल परमिशन कि मुझे वहाँ पर काउच पे बैठना होता था साथ में. बट आई नेवर फेल्ट टायर्ड विथ हिम. बहुत भगाता था. ये डॉक्टर से ही पूछ कर आओ. सो रूपाली, बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं कि डेथ तो कंफर्म चीज़ है और सबको आनी है, और शायद ऊपर वाले ने इसी तरह से वो जोड़ियाँ बनाई हैं कि
रूपाली ही वो होगी जो शुभांकर को वहाँ तक डेथ के टाइम तक उसके साथ रहेगी, क्योंकि डेथ तो उसके उस टाइम पे उस जगह पे डेथ तो लेके जाती वो निश्चित है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने तक कौन उसका साथ देगा वो शायद तभी आपको भेजा गया। और शुभांकर को तो नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हुए थे। सो उस दौरान जो ये जब कोरोना के टाइम में वो थे और आप सबको कोरोना हुआ, वो मोमेंट आपका किस तरह से बीता? बिकॉज आपने बताया कि दैट वाज समथिंग वेरी अनयूजुअल। Yes, it was. It was. You know, Vibha, on 12th May 2021 at 5 a.m. in the morning, जब कॉल आया, तो आप उन्हें रात को छोड़ आए थे जैसे हमेशा no, प्रोटोकॉल no, की no, तरह? last 3 days I was not able to go because I was also, मैं भी पॉजिटिव थी, घर में सब पॉजिटिव थे, और जहाँ पर वो जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे वहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, ठीक है, कि नो वन कैन एंटर द हॉस्पिटल इवन इफ इट इज़ अ कोविड, वी आर कोविड पॉजिटिव, सो वी डेफिनेटली कैन नॉट एंटर। एंड आई वुड डेफिनेट, मेरा सेल्फ कॉन्शियस ही अलाउ नहीं करेगा कि मैं इतने लोगों को यू नो वनरेबल, क्योंकि आई वॉज वेरी वनरेबल दैट टाइम, तो किसी को मैं क्यों कॉज करूँ। तो 9th को लास्ट आई मेट, एंड 9th को जब हम मिले भी क्या, जब हम उसको एडमिट करवाने के लिए गए तो वो ही वेंट टू ICU, एंड फिर दैट वाज द लास्ट मीट वी सॉ ईच अदर। शुभ ने बस मुझसे यही पूछा कि तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? आई सेड शुभ, आई कैन नॉट बिकॉज आई एम नाउ नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, सो यू हैव टू गो, बट आई एम हियर, डोंट वरी, हम बात करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो हुआ। सो 12th also ओवर द फ़ोन हमारी बात हो रही थी। 11th इवनिंग 8, हाँ till 8 we spoke, एंड सडनली उसका फ़ोन नहीं आया, और मुझे, क्योंकि मैं खुद भी बीमार थी, तो मेरा दिमाग भी वहाँ नहीं गया कि मैं फ़ोन क्यों नहीं आया, कि हम सोचते तब है ना जब हमारा दिमाग बहुत खाली हो, कि मैं अपने में बिज़ी थी और बच्चों, क्योंकि मैं यंगर वन ऑल्सो वॉज ऑल्सो नॉट वेल इनफ, तो उसको भी टेक केयर करना था। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जो इंसान आपको आफ्टर एवरी हाफ एन आवर कॉल करके बता रहा है एंड जस्ट हियरिंग योर वॉइस, बेसिकली वॉज जस्ट हियरिंग माई वॉइस, बिकॉज हम बात तो नहीं कर पा रहे थे, ही वॉज ऑन अ बाइप ऐप। तो चलो, मेरा दिमाग नहीं गया कि क्यों नहीं फ़ोन आया, या पूरी रात निकल गई। तो 5 बजे जब सुबह फ़ोन आया हॉस्पिटल से, द नर्स इन्फॉर्म कि मैम इनका हार्ट सिंक हो रहा है एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिवाइव हिम थ्रू CRP, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यू शुड बी रेडी फॉर एनी वर्स्ट थिंग नाउ। तो उस दौरान वो जो आधे घंटे का जो प्रोसेस हुआ, और वो आधे घंटे का टाइम सिर्फ मेरे पास था, उस दौरान सिर्फ मेरे दिमाग में आई वॉज ऑन द रिवाइंड स्टेज चल रहा था मेरे दिमाग में, कि जो 9 साल हम लोगों ने बार बार हॉस्पिटल गए आए, हॉस्पिटल जब जाते थे हमारी 2 महीने 2.5 महीने जाते थे हॉस्पिटल में, एंड ही यूज्ड टू बी ऑन द क्लिफ एज एवरी टाइम, और फिर वहाँ से ढके खींचते उसको हम नॉर्मल प्लेट्यू में ले आते थे। तो वो वही सब चलता रहा दिमाग के अंदर। कहीं ना कहीं मुझे मैं बहुत खाली फील कर रही थी। मैं सोच रही थी बस अब नहीं, शुभ बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बहुत सफ़र कर लिया, बहुत लड़ लिए। नाउ यू डिज़र्व peace for yourself, and I cannot be more selfish at this point. I shouldn't be selfish at this point, just for my own sake कि चलो we should be married, continue with the marriage tag कि चलो, और वो सुहागन होना, हाँ, और एक सुहागन, कि मैं सुहागन रहूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। नहीं, I don't want that. Whatever I have got from you is more than enough, more than a wife कि जो अपने हस्बैंड से ले सकती है, इतना ट्रस्ट, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, कि ब्लाइंडली you have
trusted me wherever I've asked you to go, never questioned me. The day I was taking him to a सरकारी hospital for because we're not getting bed, तो सरकारी hospital मिला, he never questioned me कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, never, because he was getting treatment to best private hospital all these years. चलो, तो इतना जो फेथ रखा शुभ ने मेरे ऊपर, वही मेरे लिए सबसे बड़ा, आई थिंक वही मेरे लिए सब कुछ था. वही ब्लेसिंग रही. Yes, so that half an hour I was just keeping on counseling myself, और खुद को ही क्वेश्चन कर रही थी कि no, I should ask for his for his betterment, for his relief. He should be in peace now. He deserves that. बस वो करते 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 कहीं ना कहीं वो हुआ, और ठीक आधे घंटे 5:40 अराउंड आई गॉट अ कॉल दैट ही इज़ नो मोर. एंड सो इट टुक मी 3-4 seconds टू गेट दैट. एंड जब मैं उठी अपने इन-लॉज को बताने ये खबर, तो माई यंगर वन वॉज स्लीपिंग इन डीप स्लीप. उसको कुछ नहीं मालूम उस टाइम की फ़ोन आया, और बच्चा सो रहा है, उसको क्या मालूम. तो अचानक से जब मैं अपने इन-लॉज़ को ये न्यूज़ दे रही थी, अचानक से मेरी छोटी बेटी आई और मुझे ज़ोर से बोला, मम्मा क्या हुआ, आपको क्या हुआ. मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा, इट्स ओके, ऑल इज़ गुड. आपको क्या हुआ. कहती नहीं मम्मा. उस टाइम वो एक तो मुझे भी देखकर शॉक में हो गई, और पता नहीं उसने क्या एकदम से अचानक से उठी, मुझे खुद नहीं मालूम था ये सब. तो दैट डे इट हैपेंड. सो आफ्टर I went for शुभ क्रिमेशन. शुभ को जब क्रिमिनेट किया, अपने हाथों से क्रिमिनेट किया अपने हस्बैंड को, so it was very tough thing, but then I was honored, to be very honest, Vibha, I was so honored that he chose me for this last rites. कि इस जर्नी, उसकी जो नेक्स्ट जर्नी ऑफ लाइफ है जो शुरू होगी, we are not aware of, जो शुरू होगी अब, उसके लिए भी उसने मुझे लास्ट मोमेंट तक रखा अपने साथ कि नो, इट विल बी you should be there with me. And the daughter told you कि पापा ने उठाया है मुझे. हाँ, then after when I came back, I asked her, बेटा आप तो सो रहे थे, आप क्यों ऐसे क्यों उठे, आप ठीक हो. कहते मम्मा, पापा came to my dreams and papa said कि मिनी you go to mama is crying, मम्मा के पास जाओ, मम्मा रो रही हैं. तो I asked पापा why मम्मा said why are, कहते हैं मुझे जाना है. He said that कि नहीं मुझे अब जाना है. कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो. कहते हैं मैं जा रहा हूँ, you go to mama is crying, mama needs you now. And that was that I just, मैं वो सुनने के बाद विभा I just got halted. मैंने शुभ को इतना क्या बोलूँ, मैं शुभ को बोला कि शुभ तुम ये भी मुझे बता कर गए, बिकॉज ही यूज्ड टू टेल मी एवरीथिंग. मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये खरीद रहा हूँ, मैं ये पहन रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ. एवरीथिंग यूज्ड टू इन्फॉर्म मी, क्योंकि ये भी तुम इन्फॉर्म करके गए. एंड उसके बाद भी जो मुलाकात हुई आपकी, हाँ, फिर उसके बाद व्हेन आई ट्राइड टू कनेक्ट विथ हिम, 2 दिन तक तो ही डिडंट टॉक, वो आया ही नहीं. आई कुड फील कि बहुत रेजिस्ट कर रहा है अपने. आई कुड सी ही वॉज वेरी एंग्री, मतलब फील हो रहा था दैट ही इज़ वेरी एंग्री, नॉट हैप्पी. बहुत ग्रम्पी था, ग्रम्पी हो रहा है वो. तो आई वॉज आस्किंग क्यों. तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये था कि बिकॉज यू सेड दैट यू वॉन्ट माई पीस एंड माई रिलीफ, नाउ आई एम नॉट हियर. हमेशा से उसके दिमाग में यही था, दिमाग में होता था, उसकी बिलीव बन गई थी कि रूपाली जब तक रूपाली चाहेगी तो सब कुछ होगा. रूपाली ने चाहना बंद कर दिया तो अब मेरा ये हो गया. तो उसके दिमाग में ये चल रहा था, एंड आई कुड फील दैट. So I 13 said, days something sorry, happened. Yeah, I said sorry to him. I said, Rishabh, that was the best thing I could imagine for you, and you please don't feel that ways. फिर धीरे धीरे चीज़ नॉर्मलाइज हुई. फिर जब भी हम कनेक्ट किए तो ही यूज्ड टू इन्फॉर्म, थोड़ा सा बताया कि अब मैं ये दिस वेरी पीस, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पर, इतनी शांति है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज ही हैज़ बी वेरी रेस्टलेस.
तो मैं कहा तुम वहाँ पर भी रेस्टलेस हो रहे हो, वहाँ पर क्या रेस्टलेस हो गए, ऐसे पीस इतना पीस है, तुम इंजॉय तुम करो. फिर ऑन द 13th day, it was a Shraddh morning, it was early morning around 4:30 a.m. when I felt him, तो उसने मुझे बोला कि आज मुझे बहुत डर लग रहा है. तो मैंने कहा डर लग रहा है क्यों? वाई यू आर स्कैर्ड नाउ? तुम तो फ्री हो, तुम तो कहीं भी जा सकते हो, तुम कहीं भी, यू आर हियर, यू आर देयर, यू आर एवरीवेयर, सो वाई यू गेटिंग स्कैर्ड? तुम डर किस बात कर रहे हो? कहते नो रूपाली, एवरीवेयर देयर इज अ प्रोटोकॉल टू फॉलो. मुझे नहीं मालूम है भाई ये सब होता है नहीं होता, बट आई जस्ट हर्ड फ्रॉम शुभ कि मुझे नहीं, एवरीवेयर देयर इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स टू बी फॉलोड. हम यहाँ भी रहते हैं, हम यहाँ पर भी एक करते हैं ना कि सोसाइटी है, सोसाइटी के अनुसार हम रहते हैं. अब नाउ दिस स्टेज हैज़ पास, उसके बाद यंग स्टेज, एडल्ट स्टेज, बुढ़ापा स्टेज, ऐसा ऐसा स्टेज आता है. सिमिलरली अ सोल ऑल्सो हैज़ टू पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. सो नाउ ऑल दीज डेज आई हैव बीन हियर, नाउ माई सोल विल बी अपग्रेडेड. ही यूज दिस वर्ड अपग्रेडेशन. मैंने कहा अच्छा अपग्रेड होगा? कहते मुझे डर लग रहा है कि अब मैं अपग्रेड हो जाऊंगा तो फिर मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा. तो आई सेड व्हाई डोंट फील. मैं कहा तुम ये इन चीज़ों को मत सोचो ना. एंड तो एंड दैट आफ्टर दैट डे समहाउ मुझे लगा कि वे जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे, वो सोल कनेक्ट बोलो या वे हैज़ टू फील यस ही इज़ हियरिंग मी, ही इज़ नियर टू मी, वो थोड़ा सा कम होता गया. इट इज़ देयर बट इट इज़ नॉट दैट वेज. वो वाइब्रेशन दैट स्ट्रॉन्ग एनफ, हाँ दैट स्ट्रॉन्ग एनफ. वो वाइब्रेशंस अजीब सी, वो बहुत डिफरेंट वाइब्रेशंस होती थी. सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग. और बहुत और जब मैं बोलती थी अपने मम्मी, मतलब आई इफ आई कन्फेस दैट टू माई मॉम और माई सिस्टर, थोड़ा सा उनको डर लगता था कि होप यू आर ओके. मैं कहा आई एम एब्सोल्युटली एंड आई फील गुड व्हेन आई टॉक टू हिम. और मुझे नहीं लगता, मतलब आई नो बिकॉज उनको लगता है कि कहीं यू अट्रैक्ट सो अदर सोल्स और नॉट. आई सेड नो, आई कैन फील यस इट इज़ हिम. आई कैन फील दैट एसेंस. वाओ. When I used to ask him, मेरा हाथ तुम पकड़ो, you hold my hand now. I used to feel as his hand is there with me. So beautiful. So, but then he told me, he informed me that also. Imagine, Vibha, what I want to pray is convey is, he informed me that कि now I'm going to get upgrade, so don't expect me to connect with you so frequently. So, यही है, शुभ ने साथ छोड़ा नहीं है मेरा. शुभ is still there and he's he on is upgraded journey. He's an upgraded journey and I'm still in this journey. So I'm happy to be there and I will be there. And that's it. And the learning is to भैया सब भूल जाओ, unlearn करो. You unlearn first, learn to unlearn first, and then you learn new things. That is the best way to be truth to yourself. Isn't that beautiful? सब कुछ सिखाओ, मतलब हर चीज़ आपने सोचा कि मैं तो सीख गई हूँ या सीख चुकी हूँ, फिर आप कभी नया कुछ सीख नहीं पाओगे, या वो गुंजाइश नहीं बाकी रहेगी ना आपके अंदर कि नया कुछ चीज़ सीख कर मैं उस चीज़ को आगे बढ़ूँ. तो बिलीव्स को हटाओ, पुरानी चीज़ें हटके और नई चीज़ों को, नई स्पेस को बढ़ो. So what is Rupali now on? From now on अभी तो वही चल रहा है विभा. सो decluttering कर रही हूँ अपने आप को. So beautiful. So need of decluttering is must. And through this ये भी कट जाएगा और बहुत खूबसूरती से नई स्पेस बनेगी. Absolutely. With two beautiful daughters. Yeah. They will be definitely my big pillars. Yes. And so this is Rupali Shubhankar's Shakti pillar. That's what we used to say. Yeah. I don't know. And this is a beauty of being together and finding a beautiful
partner. And this experience has been, which teaches, I think it teaches so much to all of us to stand and face the truth and the reality, and ready to let go when it meets its purpose and the purpose is complete. Purpose is complete. Yes. Yeah. Letting it go. Letting it go. Yeah. So accepting it in totality. Thank you. Thank you, Thank you, Rupali. Vibha. Thanks Thank you a so lot. much. Yeah, for Thank you so sharing. much. And all the best. All Thank the you. best Thank you for so much. everything. Wow.